फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने हेल्थ एंड सेफ्टी गाइड चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या पर्पस है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या की कंटेंट्स एलिमेंट्स हैं, है ना, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जो फैक्ट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को लेके वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज थोड़ा सा हम जाने वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि कल को हमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन देना है ना। ये हमारा रोल होगा कल को डेवलप करना एक अच्छी पॉलिसी को। और फ्रेंड्स, ख़ास तौर से वो लोग जो सीनियर या जो लोग मैनेजेरियल पोजीशन पे हैं, लाइक सीनियर एचएससी ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, कल को जो लोग ऑलरेडी इस पोजीशन पे हैं या जो कल को इस पोजीशन पे जाने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज इसकी रखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1 ये है कि यूके लॉ के हिसाब से यूके लॉ ये कहता है, और साथ में आईएलओ और ओशास की जो गाइडलाइंस है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, कि आप कैसा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, है ना। तो ओशास आईएलओ की गाइडलाइंस के मुताबिक और यूके लॉ के मुताबिक ये अनिवार्य है हर एम्प्लॉयर को कि उसके कंपनी में यदि 5 या 5 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हों, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो अपना हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लिखित में और उसका रिकॉर्ड रखे। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो आपको करना पड़ेगा। ये फैक्ट नंबर 1 है जो बहुत इंटरेस्टिंग है जानना हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट, और आपको जानना चाहिए कि हम और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस लॉ को अडॉप्ट कर रखा है, और हमारी इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है जिसने ये लॉ अडॉप्ट कर रखा है। तो इंडिया में भी इवन इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। ये अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कल को, तो लीगल एक्शन होता है। ठीक। सेकंड फैक्ट, मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है ये उसकी कमिटमेंट को शो करता है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जब बनती है फ्रेंड्स, तो जो ये साइन होती है, ऑथराइज्ड होती है, वो टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं लीडर कंपनीज़ के, लाइक डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये उसको साइन करके ऑथराइज्ड करते हैं, है ना। और ये कमिटमेंट को शो करता है कि हाँ यार, मैनेजमेंट भी खूब कमिटेड है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, अकाउंटेबिलिटीज़ को लेके। तो ये फैक्ट नंबर 2 है। ठीक। फैक्ट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में फ्रेंड्स, कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की सेपरेट होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी की उठाकर चिपकाएं, ये गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो लाजिम वो डील करे, यानी कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंसाफ करे। आपकी कंपनी क्या काम करती है, आपकी कंपनी के साइज़ क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ है, इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तैयार करते समय। तो ये फैक्ट नंबर 3 है, ये रेलेवेंट होनी चाहिए इन चीज़ के साथ। फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया, आप कल को ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में ज्वाइनिंग होती है, आप वहाँ गए, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नहीं है तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी, और अगर है तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा क्या वो रेलेवेंट है, अपडेटेड है। अगर अपडेटेड नहीं है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लॉस के हिसाब से, या कुछ चेंजेस के हिसाब से, तो आपको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं रहती है तो फ्रेंड्स फिर आप खुद सोचिए कितनी मुश्किल की बात है। तो इसीलिए इन डेप्थ नॉलेज हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये इन डेप्थ नॉलेज जब नेबोश आईजीसी आप करते हैं तो एलिमेंट 2 में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, और साथ साथ इसके बारे में पढ़ते हैं माशाल्लाह, फिर आप लोग अच्छे से जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि कल को जब हम उस पोजीशन पे पहुँचेंगे तो हम कम से कम कर तो पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, लाइक अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बस हमने जान लिया कि हाँ ये कमिटमेंट है और साइन करना है और इसमें फ़लाने पॉइंट्स आ जाते हैं, बस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी यही है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हमें इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब आईजीसी का पेपर दिया था तो मुझसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। वो 10 नंबर का क्वेश्चन था सिनेरियो के अंदर। अगर वो मैं ठीक से पढ़ूंगा ही नहीं फ्रेंड्स, इन डेप्थ नॉलेज मैं रखूंगा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा क्यों रिव्यू होना चाहिए।
तो ये ज़रूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें अपना टाइम निकालना चाहिए, है ना, इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, हमें भी अपनी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए। हम शायद थोड़ा बहुत इसको पढ़ें और 4-5 मिनट की वीडियो देख के अगर सोचेंगे कि फ्रेंड्स अगर हम सीख गए, तो फिर ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। ये डिटेल में है, जो कि आपको कम ही शायद ये आपको सोशल मीडियाज़ पे मिले इतनी डिटेल के साथ। बट मेरी कोशिश ये है कि आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल में ये वीडियो दूं, ताकि ये आप लोगों को नॉलेज को बूस्ट करे, ठीक। तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। रिव्यू कब करते हैं वो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक। फैक्ट नंबर 5, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, आप हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन देते टाइम न्यू एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इसको कम्युनिकेट करें, आप बताएं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में अपनी कंपनी के इंडक्शन के टाइम पर। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है। फ्रेंड्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बेसिकली एक कमिटमेंट है, सेट ऑफ कमिटमेंट है, जिसमें आप ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बता रही होती है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो वो ये शो कर रही होती है गवर्नमेंट को भी, क्लाइंट्स को भी, है ना, और अपना मैनेजमेंट लीडरशिप की अपनी कमिटमेंट भी दिखा रही होती है साथ में। ये दोनों चीज़ें दिखा रही होती है कि हाँ हम कानून का भी पालन करते हैं और हम कमिटेड भी हैं, हमें ख्याल भी है ना। और वो बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो भी मशीनों का यूज़ है, इक्विपमेंट्स का यूज़ है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या जो भी हमसे हमारे काम से एनवायरनमेंट पे भी कोई असर पड़ने वाला है, पर्यावरण पे, तो हम पूरी मतलब सक्षम है, पूरी हमारी कमिटमेंट है, हम इसको बचाने के लिए, हर तरह के हादसे को रोकने के लिए वर्क प्लेस पे हम कमिटेड हैं। और हम ये पॉलिसी के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरीके से बचाएंगे, इंतज़ाम करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, रिस्क असेसमेंट होगा, ऑडिट्स होंगे, पूरी डिटेल अरेंजमेंट्स होती है कमिटमेंट के साथ। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी फ्रेंड्स यही है, ये आपकी बता रही होती है, ठीक। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आपने जान लिया ये है। इसके पर्पस क्या है, पर्पस फ्रेंड्स, और ये इतना बताने पे फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है इतना ही है, इसमें काफ़ी डिटेल अरेंजमेंट होती है, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर क्या है फ्रेंड्स, इसका पर्पस क्या है, लीगल, आपको पता है ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन हो, तो ऑब्वियसली हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तो रखनी पड़ेगी हमारी, और वो भी इफ़ेक्टिव, है ना। ऐसी नहीं कि बेअसरदार कहीं की उठा ली, ना कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, ऐसा नहीं है। इफ़ेक्टिव, असरदार, रेलेवेंट हो, सारी चीज़ों को कवर कर रही हो, है ना, कंपनी के साइज़ को, एक्टिविटीज़ के नेचर्स को, एम्प्लॉयज़ को, एक्सेट्रा, ठीक। फिर दूसरा मैनेजेरियल मतलब टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप, टॉप मैनेजमेंट की ये कमिटमेंट है कि हाँ हम भी कमिटेड हैं, वो भी बता रहे हैं लीगल के अलावा कि हम भी कमिटेड हैं, हम पूरी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, हम पूरे सक्षम में ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम एलोकेट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी हम लेंगे, है ना। तो ये वो अपना भी कमिटमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे थे, मैनेजेरियल रीज़न। ये पर्पज़ है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का, ठीक है फ्रेंड्स। हेल्थ एंड सेफ्टी आपने देखा इस सेक्शन में, ये आईजीसी के सिलेबस की स्लाइड है फ्रेंड्स, शुड बी रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मैंने बता दिया। और फ्रेंड्स ये आप जान ले पर्पस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का। फिर उसके बाद मैनेजेरियल रीज़न, जो मैनेजमेंट इसको बनाने के बाद इसको साइन भी करती है, ऑथराइज्ड भी करती है ना, इस पर क्लियर कट डेट होती है, इसको आप रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स रिव्यू कब करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेस पे कोई नया प्रोसेस, नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो गई है जो आज से पहले नहीं थी, तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करेंगे। आपके यहाँ वर्क प्लेस पे कोई नई मशीनरी, कोई नया टेक्निकल चेंज आ गया है, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। आपके वर्क प्लेस में बिल्डिंग या प्रीमिसेस के अंदर चेंज आ गया है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को आप रिव्यू करेंगे। कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करेंगे आप। आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दी गई थी डिजिग्नेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर, वो चेंज, उनमें चेंज आया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू होगी आपकी, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेजिस्लेशन या नेशनल लेजिस्लेशंस में कुछ चेंजेस आए हैं लॉस के अंदर, है ना, कंप्लाइंसेस में कुछ चेंजेस आए हैं, उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, और जहाँ पर आप मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अपनी रिव्यू करेंगे,
चेक करेंगे कि हाँ अभी भी ये अपडेटेड है या आउटडेटेड तो नहीं हो गई कहीं, अभी ये रेलेवेंट तो है। समझ रहे हैं? ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जहाँ पे आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको इनको कंसिडर करना है। जब भी ऐसा कुछ हो तो आप ध्यान दें और आप चेक करेंगे और आप इसी के मुताबिक रिव्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आपने रिव्यू कर ली। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं सबसे मेन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के कंटेंट क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, कंटेंट ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रेफरेंस टू ISO 45018। ISO 45001 जो स्टैंडर्ड है उसके रेफरेंस के साथ, उसमें मतलब आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कल को आप तैयार करें, बनाएं अपनी कंपनी में, तो आप ISO 45001 पढ़ सकते हैं। ISO 45001 में टोटल 10 क्लॉजेस हैं, 10 चैप्टर्स हैं, है ना। उस पर भी आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होना चाहिए, कैसे उसको बनना चाहिए, कैसे वो मैनेज हो, कैसे वो चले, बिजनेस का ख्याल कैसे रखे, हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल कैसे रखे, वो सोसाइटी की नीड्स कैसे पूरी करे, ये पूरा आपको ना 10 चैप्टर में बताया गया है। उसमें PDCA, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल भी है। उस साइकिल पे आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रन करता है, आपको डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। तो आप कल को हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तैयार करें तो आप ये रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं 45001 में। या ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2001 की जो गाइडलाइंस है, फ्रेमवर्क है, वो भी सेम फ्रेंड्स यही है। मेन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे PDCA के, आप उसमें भी रेफरेंस ले सकते हैं पॉलिसी तैयार करते टाइम। ठीक, बहरहाल अब आते हैं फ्रेंड्स मेन वापस कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट जो है फ्रेंड्स ये 3 पार्ट में है। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट। जब हम पॉलिसी को तैयार करेंगे तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में हम तैयार करते हैं। उसके कंटेंट्स यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फ्रेंड वही है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है उनकी कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट उसकी कमिटमेंट कि हाँ हम कमिटेड हैं, हम अपने, आपने फ्रेंड्स देखा होगा फॉर एग्जांपल कंपनी की, आप भी कंपनी में होंगे तो आपकी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का जो फर्स्ट जनरल स्टेटमेंट इंटेंट वाला जो पेज होता है वो नोटिस बोर्ड पे लगा होता है। वहाँ पे MD के साइन होते हैं, स्टैंप होती है, उस पर लिखा रहता है कंपनी का नाम, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट पॉलिसी, और फिर लिखा रहता है वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द वर्क प्लेस आवर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द risk and hazards by providing this and by providing that. We are going to provide the adequate resources, we are going to allocate the health and safety resources, and we are going to hire and assign we are going to hire the health and safety experts who will guide us on the health and safety matters. We will protect the environment by taking these steps. We will conduct workplace inspections and will maintain the machineries, equipments, etc. इस तरीके की कमिटमेंट होती है फ्रेंड्स बुलेटिन पॉइंट में या 1 2 3 नंबरिंग में, है ना। तो वो आपका वो इंटेंट बता रहा होता है मैनेजमेंट का कि हाँ मैनेजमेंट कमिटेड है। तो ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है फ्रेंड, ये फर्स्ट पार्ट है। इस पे साइन होते हैं MD के, क्योंकि मोस्ट ऑथराइज्ड और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगली सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है फ्रेंड्स, एज़ पर लीगल, है ना। तो इसलिए उनके साइन होते हैं ताकि नीचे तक सबको पता चल जाए कि ये पॉलिसी अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, अब इसका पालन होना ही है वर्क प्लेस पे। इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है आपके बिजनेस पार्टनर्स पे, आपके क्लाइंट्स पे, गवर्नमेंट पे, कंसल्टेंट पे, आने जाने वाले किसी भी XYZ पर्सन पर, जब वो नोटिस बोर्ड पर आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, इवन आप भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लगी हुई नोटिस बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो आप भी उसको यकीनन बुलेटिन पॉइंट्स पढ़ के कहते हैं यार अच्छा है ना। तो वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन। और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में फ्रेंड ये भी होता है कि हम अपने जैसे रिस्क प्लेस पे, वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन करेंगे, मेंटेन करेंगे इक्विपमेंट्स को, हम रिस्क असेसमेंट भी करेंगे ताकि जगह को सुरक्षित करें, हम रिसोर्सेज देंगे, हम इस तरीके के कदम भी उठाएंगे, बंदे भी रखेंगे सेफ्टी के अंदर, हमारी मैनेजमेंट भी कमिटेड रहेगी, ऑडिट भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, ना। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स जब फर्स्ट में हमने ये बता दिया हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, तो फ्रेंड्स सेकंड में हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटीज़
दी जाती हैं, बता दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि ये काम इस बंदे का होगा। रिस्क असेसमेंट करेंगे, लेकिन रिस्क असेसमेंट कौन करेगा ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाएगा। रिस्क असेसमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस डिजिग्नेशन की है, अब ये करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ बता दी जाती हैं। अकाउंटेबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर्स होते हैं, तो वहाँ पे 2 से या 3 से ज़्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे। मैनेजमेंट टॉप लीडर्स जो हैं, एमडी वगैरह पार्टनरशिप में होंगे, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटीज़ जो है उनकी बट जाती है, लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अकाउंटेबिलिटी वही है कि वो इक्वली इसको समझें, लें लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, है ना। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर इंडिविजुअल्स की क्या है, पूरा हिरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है आपका, सबकी बता दी जाएगी क्लियरली। ये आपका सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड आता है फ्रेंड्स अरेंजमेंट सेक्शन। ठीक, अरेंजमेंट फ्रेंड जान लें, ये सबसे बड़ा सेक्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, जो हमारे 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है जिसमें हम पॉलिसी डेवलप करेंगे, फर्स्ट इंटेंट, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सेक्शन ये वो सेक्शन है जहाँ पे कंपनी और मैनेजमेंट आपसे हेल्प मांगेगा, क्योंकि आप ही के पास नॉलेज होती है फ्रेंड कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिस्क असेसमेंट को किस तरीके से एडिक्वेटली कैरी किया जाता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये नॉलेज ज़्यादा एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल रखता है, इसीलिए मैनेजमेंट या कंपनी आपसे यहाँ हेल्प मांगेगी, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है कि ये थर्ड अरेंजमेंट सेक्शन अच्छे से इफेक्टिवली एंड एडिक्वेटली आप करवाएं। तो फ्रेंड्स अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, वेलफेयर्स अरेंजमेंट, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पूरा आ जाएगा। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिस्क असेसमेंट हीरा इसी में आएगा। इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, वेलफेयर, emergency evacuations and emergency response system एंड ऑडिट सिस्टम्स के बारे में इसी में आएगा। ये बहुत ही लंबा सेक्शन है फ्रेंड्स अरेंजमेंट। ये तमाम जिनके नाम मैंने लिए, ये तमाम चीज़ों की डिटेल्स इसी में आ जाती है, आपको इसी में ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में आपको देनी है। तो फ्रेंड्स आपने जान लिया अरेंजमेंट के बारे में कि अरेंजमेंट के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स देनी है, अच्छे से देनी है। लाइक टूल बॉक्स किस तरीके से होंगे, इंडक्शंस कैसे होंगे, इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे, रिस्क असेसमेंट डिटेल 5 स्टेप करेंगे, एक्टिविटीज़ का तो एडिक्वेटली कैसे करेंगे, किन किन एक्टिविटीज़ जो आपके हैं वो पूरी इफ़ेक्टिवली सबको कंसाइज पूरा गिनना पड़ेगा, लेके करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से आप वेलफेयर के बारे में बताएंगे, इमरजेंसी के बारे में बता दिया आपने, फर्स्ट एड के बारे में बता दिया, है ना। तो ये पूरा डिटेल अरेंजमेंट्स कर दिया आपने, पूरा एक एक चीज़ के बारे में। और कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जैसे अकेले काम करना, लोन वर्किंग, नॉइज़ एक्सपोजर्स, है ना, कंट्रोल ऑफ क्राउड्स, कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। अगर आपकी कंपनी में वो एक्टिविटीज़ हैं तो यहाँ पे आपको उनका भी अरेंजमेंट्स देना है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है, याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जाना हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के क्या पर्पज़ हैं, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लीगल रीज़न है, मैनेजेरियल है। सेकंड आ गया कंटेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को तैयार करते टाइम, डेवलप करते टाइम किस तरीके से बनाएंगे आप, ये तीनों कंटेंट्स आपने जान लिए। पहला आप इंटेंट शो करें, इंटेंट दिखाएंगे, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, थर्ड अरेंजमेंट्स का पूरा आप टैकल डील करेंगे। इस तरीके से एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तैयार करेंगे। और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिमेंबर फ्रेंड दूसरी कंपनी की नहीं चिपकानी है, क्योंकि हर कंपनी की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, खतरे अलग होते हैं, मशीनरीज अलग होते हैं, वर्क फोर्सेज अलग होती हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल अलग होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ अलग होता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डेवलप करने के लिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है, कल को जब आप मैनेजेरियल लेवल पर आते हैं तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए इंटेंट, इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आज आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, पर्पस, कंटेंट्स, लीगल सब कुछ के बारे में डिटेल्ड जाना, जिससे आपकी नॉलेज ज़रूर बूस्ट हुई होगी। और फ्रेंड्स हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो जड़ है उसकी जानकारी लेनी है, कल को आपको उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। कल को कंपनी आपको दे देगी प्रोजेक्ट प्लान बना के तैयार करो, पॉलिसी कैसे डेवलप होनी, अरेंजमेंट सेक्शन आपको दे दिया जाए कैसे आप डील करेंगे, है ना। इंटेंट के बारे में आपको बोला जाए आप ये रिव्यू करें ठीक है कि नहीं, ये डील कर रही है, एड्रेस कर रही है कि नहीं। तो आप कैसे, अगर फिर इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो फ्रेंड्स फिर हमें वहाँ शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स धीरे धीरे ही सही पर हम अपनी भी कमिटमेंट दिखाएं और सीखें। और याद रखें एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए, अपने करियर को सीरियस लेने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज गहराई तक जानना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं 4 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो से हम सीख लेंगे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी
about health and safety issues and about health and safety subjects and topics in a single day, then it is not possible at all. It is not humanly possible at all. क्योंकि आप जानते हैं आप इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल की एक दिन में नहीं ले सकते, एक दिन में आप बीएससी कंप्लीट नहीं कर सकते, सेम वे हेल्थ एंड सेफ्टी एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते यूट्यूब पर आकर। आपको अपनी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, धीरे धीरे कंसिस्टेंट बने रहें, सीखना बंद ना करें फ्रेंड, है ना। और डिटेल्ड में जानें ताकि आपकी नॉलेज को वो बूस्ट करे, कल को आप जान सकें। अगर आपको पता ही ना हो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू कब करनी है, IGC 1 में ये सिनेरियो में क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कैसे बताएंगे रिव्यू कब करनी है। आप तो खाली आपने 2 मिनट की वीडियो देखी है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इंटेंट दिखा रही होती है कंपनी की हम ये तरीके से सुरक्षित करेंगे, आपने ये जाना ही नहीं था कि रिव्यू कब करते हैं। रिव्यू करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं, कौन से टेक्निकल हैं, कौन से कानूनन है, तो ये जानना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स आप यकीन करें ओशा की वेबसाइट पे अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स देखें 19, 26, 29 CFR, 1000 से ज़्यादा सेक्शन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड देम ऑल इन अ सिंगल डे। एक दिन में आप पढ़ ही नहीं सकते, इवन सालों साल में आपको याद नहीं हो पाएंगे वो। तो इसलिए आप अपनी कमिटमेंट दिखाएं, धीरे धीरे सीखें। और मेरी कोशिश होगी फ्रेंड, मेरी वीडियो लेंथी ज़रूर है पर मेरी कोशिश ये होगी मैं जड़ तक जाके ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में वीडियो शेयर करूं ताकि मेरे सारे वो फ्रेंड्स और हर वो स्टूडेंट जो वाकई कमिटेड और इंटरेस्टेड है डिटेल जानने के लिए, उनको इन वीडियो से हेल्प हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो मैं चाहूँगा कि इसको प्लीज़ आप लाइक भी करें और शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सब अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।